अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। कराची वालों के लिए खुशखबरी, वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कराची सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह कर दिया। सर्कुलर रेलवे पहले मरहले में पिपरी स्टेशन से सिटी स्टेशन तक चलाई जाएगी। शेख रशीद अहमद कहते हैं सिटी स्टेशन से औरंगी स्टेशन तक सर्विस दिसंबर में शुरू होगी। कब्जा खत्म कराने के लिए सियासी जमातों की सुप्रीम सपोर्ट नहीं मिल रही थी, फिर भी एक साल में सारे कब्जे खत्म कराएंगे। सिंध हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने टेंडर जारी कर दिए हैं। जैसे जैसे फाटक और ओवरपास तामीर होंगे, ट्रैक बढ़ता रहेगा। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कराची सर्कुलर रेलवे का किराया 50 के बजाय 30 रुपए करने का ऐलान। कहते हैं कि मजदूर तबके के लिए 750 रुपए माहाना के कार्ड जारी होंगे। एक साल में सर्कुलर रेलवे को मुकम्मल मॉडर्न कर दिया जाएगा। सर्कुलर रेलवे चलने का क्रेडिट चीफ जस्टिस वजीर आजम इमरान खान, सिंध हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन को जाता है। वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर अफगानिस्तान पहुंच गए। अफगान क़यादत के साथ मुलाकातों में अफगान मफाहिमती अमल आगे बढ़ाने के लिए ताउन पर गौर होगा। सियासी, सिक्योरिटी और तिजारती ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और क्रॉस बॉर्डर के इशूज भी ज़ेर बहस आएंगे। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों में मजीद 2547 केसेज रिपोर्ट। 18 अफराद जाँ बहक। फाल केसेज 32,000 से तजावज। मजमूई अमवात 7,248। मुतासरीन की तादाद 3,65,927 हो गई। लाहौर, सरगोधा, मुल्तान, भक्कर, रावलपिंडी और बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कराची में SOPs की खिलाफ वर्जी पर गुलशन इकबाल, बांस रोड, लियारी में मुताद्दिद दुकानें, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और सुपर मार्केट सील। वफाकी हुकूमत का 24 नवंबर से 31 जनवरी तमाम तालीमी इदारे बंद करने पर गौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोरोना से मुतालिक तफसीली फैसला जारी। कौमी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक। सियासी जलसे जुलूस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद। 300 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर इंतजामिया को कार्रवाई की हिदायत। कोरोना से अमवात की जिम्मेदारी इज्तिमा के मुंतजमीन पर आयद होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान समेत 12 ममालिक के लिए आर्जी तौर पर नए विजिट वीजों के इजरा को मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पहले से जारी करदा वीजों पर मुअत्तली का इतलाक नहीं होगा। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से इमारात ने आर्जी पाबंदी आयद की है। हुकूमत को एहतसाब अदालत में कोरोना केसों का नोटिस लेना चाहिए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत अगर कोरोना का फैलाव रोकने में संजीदा है तो फौरी इकदाम उठाए। ये हुकूमत सिर्फ अपोजिशन को कोरोना के साथ लगाती है। जहां उनका अपना इख्तियार है वहां उनके कोई इंतजामात नहीं। अगर रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत ने खत लिखा तो हुकूमत को चाहिए था कि फौरी इकदाम किए जाते। एहसन इकबाल के खिलाफ नरवाल स्पोर्ट्स सिटी केस एहतसाब अदालत नंबर 3 मुंतकिल। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में लाने से रोक दिया। शहबाज शरीफ को अदालत लाने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद के खिलाफ साफ पानी केस का ज़िमनी रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। राबिया इमरान और इमरान अली पर कौमी खजाने को 2 करोड़ 47 लाख का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। इमरान खान खुद 4 जलसे करके कहते हैं कि जलसा ना करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि मैं नहीं चाहता ठोस सबूतों के बगैर जहांगीर तरीन को जेल में डाला जाए।
हुकूमत नैब के जरिए इंतकामी कार्रवाई कर रही है। मुल्क के हालात इंतहाई खराब हो चुके। तारीखी महंगाई ने अवाम को बेजार कर दिया। खुर्शीद शाह के खिलाफ आमदन से जायद असासजा रेफरेंस में दीगर मुल्जमान की अदम हाजिरी के बायस फर्द जुर्म आयद न हो सके। हवेलिया में पीआईए के एटीआर तैयारा हादसे की तहकीकात 4 साल बाद मुकम्मल। तहकीकाती रिपोर्ट में पीआईए हादसे की जिम्मेदार करार। सिविल एविएशन की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे का शिकार एटीआर तैयारा खराब था। हादसे का जिम्मेदार पायलट नहीं। अदालत ने डायरेक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट पीआईए को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। तैयारा हादसे में जुनैद जमशेद समेत 47 अफराद जाँ बहक हुए थे। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। रूस कराची से लाहौर तक हाई ट्रांसमिशन गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए $2 अरब की सरमायाकारी के लिए तैयार। इस्लामाबाद में मुश्तरका तकनीकी कमेटी का पहला इजलास। वजीर बराए तवानाई उमर अयूब ने कहा कि मंसूबे से दोनों ममालिक को फायदा होगा और ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अक्टूबर में करंट अकाउंट सरप्लस $38 करोड़ से जायद था। जुलाई तक अक्टूबर मजमूई तौर पर करंट अकाउंट सरप्लस $1.2 अरब तक पहुंच गया। वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि हमें तारीख का सबसे करंट अकाउंट खसारा मिला था। जब हुकूमत मिली तो माहाना $2 अरब का करंट अकाउंट खसारे का सामना था। कराची वालों के लिए खुशखबरी। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कराची सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह कर दिया है। सर्कुलर रेलवे पहले मरहले में पिपरी स्टेशन से सिटी स्टेशन तक चलाई जाएगी। शेख रशीद अहमद कहते हैं कि सिटी स्टेशन से औरंगी स्टेशन तक सर्विस दिसंबर में शुरू होगी। कब्जा खत्म कराने के लिए सियासी जमातों की सपोर्ट नहीं मिल रही, फिर भी 1 साल में सारे कब्जे खत्म कराएंगे। सिंध हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम कर रही है। सिंध हुकूमत ने टेंडर जारी कर दिए। जैसे जैसे फाटक और ओवरपास तामीर होंगे, ट्रैक बढ़ता रहेगा। वजीर रेलवे शेख रशीद ने सर्कुलर रेलवे का किराया 50 के बजाय 30 रुपए करने का ऐलान करते हुए कहा कि मजदूर तबके के लिए 750 रुपए माहाना के कार्ड जारी होंगे। 1 साल में सर्कुलर रेलवे को मुकम्मल मॉडर्न कर दिया जाएगा। सर्कुलर रेलवे चलने का क्रेडिट चीफ जस्टिस, वजीर आजम इमरान खान, सिंध हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन को जाता है। कराची वालों के लिए खुशखबरी है। वजीर रेलवे शेख रशीद ने सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह कर दिया है। केसीआर पहले मरहले में पिपरी स्टेशन तक सिटी स्टेशन तक चलाई जाएगी। सिटी स्टेशन से औरंगी तक सर्विस दिसंबर में शुरू होगी। कब्जा खत्म कराने के लिए सियासी जमातों की सपोर्ट नहीं मिल रही। ये बात कही शेख रशीद अहमद ने और ये भी कहा कि 1 साल में सारे कब्जे खत्म कराएंगे। सिंध हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम कर रहे हैं और सिंध हुकूमत ने मंसूबे के टेंडर भी जारी कर दिए हैं। जैसे जैसे फाटक और ओवरपास तामीर होंगे, ट्रैक भी बढ़ता रहेगा। शेख रशीद ने कराची सर्कुलर रेलवे का किराया 50 के बजाय 30 रुपए करने का ऐलान कर दिया है। शेख रशीद ने कहा कि मजदूर तबके के लिए 750 रुपए माहाना के कार्ड भी जारी होंगे। हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। रिपोर्ट की कॉपी अब तक ने हासिल कर ली है। इस रिपोर्ट में सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से एक दफा फिर से पीआईए की गफलत की निशानदही की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा टरबाइन ब्लेड टूटने से पेश आया था। अब तक की आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। 4 साल कबल हवेलिया में पेश आने वाले जहाज हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट की कॉपी अब तक को मौसूल हुई है। रिपोर्ट में सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से एक दफा फिर से पीआईए की गफलत की निशानदही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा टरबाइन ब्लेड टूटने से पेश आया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि टरबाइन ब्लेड टूटने से तैयारे का इंजन बंद हुआ। ज़ाब्ते के मुताबिक हर 10,000 घंटों की परवाज पर टरबाइन ब्लेड तब्दील करना जरूरी है। इस बारे में हम मजीद बात करेंगे जफर सुमरो से। जफर, क्या है इस रिपोर्ट में, अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, देखें 2016 में ATR तैयारा हादसा पेश आया था, जिसकी आज सिविल एविएशन की जानिब से जो मुकम्मल रिपोर्ट है वो अदालत ने पेश कर दी है और रिपोर्ट की जो कापी है वो अब तक न्यूज़ ने हासिल कर ली है और सिविल एविएशन की जानिब से अपने रिपोर्ट में बताया गया है कि जो 2016 में तैयारा हादसा पेश आया था उसमें PIA की गलती है, पायलट की कोई गलती नहीं। टेक्निकल बुनियाद के बाद जो है जहाज जो है वो हादसे का शिकार बना था। टरबाइन ब्लेड जो टूटने की वजह से ये जो जहाज वो हादसे का शिकार बना था। रिपोर्ट में बताया गया 10,000 जो है वो सफर करने के बाद, किलोमीटर सफर करने के बाद टरबाइन ब्लेड जो है वो चेंज करना जरूरी होता है, मगर इस जहाज का टरबाइन ब्लेड वक्त पे चेंज नहीं किया गया था, जिसके बाद जो है वो दौरान जो है परवाज वो टूट गया था और जिसके बाद वो हादसे का शिकार बना। हादसे में जुनैद जमशेद समेत 47 जो लोग हैं इस हादसे में वो शहीद हुए थे और अपने जो है रिपोर्ट में सिविल एविएशन ने मजीद ये कहा है कि PIA को इस मामला पर जो है नजरसानी करनी चाहिए और तमाम जो एहतियात तैयार हैं उसकी मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाकया से बचा जा सके। सही, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आप कल सुनेंगे इस्लामाबाद, शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नैब की अदालतों का मामला बहुत मशकूक हो चुका है, वो एतमाद बहाल करने की कोई कोशिश नहीं की गई, लेकिन आज जज साहब ने फैसला ये दिया कि ये अदालत खुली है, इसमें किसी को आकर रिपोर्ट करने की रुकावट नहीं है, तो इसलिए मैं कैमरा अलाउ नहीं कर सकता। तो हमने कहा कि अगर अदालत खुली है तो फिर हम कैमरा ले आते हैं, हम खुद रिकॉर्ड करके दे दिया करेंगे, इसका कोई। और अब तक की ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। अफगान क़यादत के साथ मुलाकातों में अफगान मफाहिमती अमल आगे बढ़ाने के लिए ताउन पर गौर किया जाएगा। सियासी, सिक्योरिटी और तिजारती ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया जाएगा, जबकि पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और क्रॉस बॉर्डर के इशूज भी जेर बहस आएंगे। अब तक की आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, आप ये मनाजिर देख रहे हैं काबुल से। वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर अफगानिस्तान पहुंचे हैं और अब से कुछ देर में ही गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा वजीर आजम इमरान खान को। वजीर आजम इमरान खान जो कि अफगानिस्तान एक रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर उनकी 1-on-1 भी मुलाकात होगी अशरफ गनी से। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि अफगान क़यादत के साथ मुलाकातें भी होंगी। अफगान मफाहिमती अमल आगे बढ़ाने के लिए ताउन पर गौर भी किया जाएगा, जबकि सियासी, सिक्योरिटी और तिजारती ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया जाएगा। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और क्रॉस बॉर्डर के इशूज भी जेर बहस आएंगे। कुछ ही देर में वजीर आजम इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं अफगानिस्तान। काबुल से आप ये बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं। आज ये उनका दौरा है, एक रोज़ा दौरा वजीर आजम इमरान खान का, जो कि अफगानिस्तान पहुंचे हैं, जहां पर सियासी जो बातचीत है वो की जाएगी। इसके साथ साथ सियासी के साथ साथ सिक्योरिटी और जो तिजारती ताल्लुकात हैं उस पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा और पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बातचीत की जाएगी आज की इस अहम मुलाकात में। और क्रॉस बॉर्डर के इश्यूज भी जेरे बहस आएंगे। ये मनाजिर आप अफगानिस्तान से देख रहे हैं, काबुल से, जहां पर वजीर आजम इमरान खान पहुंचे हैं। सदर अशरफ गनी जो हैं उनसे 1-on-1 मुलाकात होगी वजीर आजम इमरान खान की। सदर अशरफ गनी ने वजीर आजम को दौरे की दावत दी थी, जिस पर वजीर आजम इमरान खान एक रोज़ा सरकारी दौरे पर पहुंचे हैं अफगानिस्तान, जहां पर उनकी जो है 1-on-1 मुलाकात भी है अशरफ गनी से। इसके साथ साथ सियासी, सिक्योरिटी और तिजारती ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया जाएगा और पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और क्रॉस बॉर्डर के इशूज़ भी जेर बहस आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर पहुँच गए हैं काबुल और इसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद ये पहली मरतबा अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं, जहाँ पर काबुल पहुँचने पर एयरपोर्ट पर अफ़गान वज़ीर ख़ारजा हनीफ़ अतमर ने वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आला सतह वफ़द के हमरा काबुल पहुँचे हैं, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद शामिल हैं, DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद और दीगर भी शामिल हैं।
एक बार फिर लिए चलेंगे इस्लामाबाद। शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस मुल्क के वजीर रहे हैं, आप इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और आपने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी कर दिया। ये हमारा पहला जुर्म है इस चार्जशीट के मुताबिक। तो मैंने कहा ये कौन से कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, ये बता दें। क्या अवाम की वोट से मुंतखब होना खिलाफ वर्जी है? क्या वजीर होना खिलाफ वर्जी है किसी कानून की? क्या वज़ीर-ए-आज़म होना खिलाफ वर्जी है? आज ये मजाक इन अदालतों में हो रहा है। 64 शिके हैं, 62 जो है वो राम कहानियां हैं, सिर्फ तज़हीक करने के लिए कि जो पढ़ेगा वो समझेगा बहुत बड़ा जुर्म हो गया मुल्क के अंदर। जो 63 नंबर है उसमें कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। मैं आज भी चेयरमैन नैब से कहता हूं, हिम्मत है तो टीवी पर आ जाओ, आकर अवाम को बताओ कौन सी करप्शन हुई है। तुम्हारे चार्जशीट में तो ये काम नहीं है। शर्म करनी चाहिए लोगों को जो कानून को समझते हुए भी कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। और मैंने पहले भी कहा था, इस मुल्क में कानून बनेगा और ये लोग जो आप कानून को मजाक समझते हैं, जो दूसरों की तज़हीक करना मजाक समझते हैं, ये वहां पर कटहरे में खड़े होंगे। मैं तो कहता हूं अवाम को दिखाएं, घबराते क्यों हैं, डरते किस बात से हैं? लगाएं टीवी के कैमरे, दिखाएं अवाम को कि कौन से चार्जेस आपने लगाए हैं। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये तमाशा जारी रहेगा, आपको भी टीवी का टाइम मिलता रहेगा, हमें भी बात करने का मौका मिलेगा। भाई साहब ये बता दें कि हुकूमत की जानिब से जनरल इलेक्शन से पेपर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालती कार्रवाई दिखाने की दरख्वास्त की थी और उन्होंने ये भी कहा कि क्या अवामी वोट से मुंतखब होना खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन रिफॉर्म वहां पर होते हैं जहां इलेक्शन के कायदे की पाबंदी की जाती हो। 6 साल से इमरान खान फॉरेन फंडिंग का केस के कागजात नहीं दे सका, वो आज इलेक्शन रिफॉर्म की बात कर रहा है। जो आदमी खुद एक मुतनाज़ा रिग्ड इलेक्शन के जरिए आया हो, वो इलेक्शन रिफॉर्म की बात कर रहा है। तो ये वही बात है कि आज चेयरमैन नैब जो है वो हम पे मुकदमे बना रहा है, जिस पर खुद मुकदमे बनने चाहिए वो आज मुकदमे बना रहे हैं। इसी तरह इमरान खान जो किसी इलेक्शन कानून की खुद परवाह नहीं करता, वो इलेक्शन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो बातचीत होती है पार्लियामेंट में, हुकूमत अपोजिशन का डायलॉग, अवाम के मुंतखब